नमस्कार दोस्तों, कल हम आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल छोड़ गए थे, ठीक ना, जिसको बोले थे आप लोग सोल्यूशन करके उसका आंसर हमें जरूर सेंड कीजिएगा। लेकिन उसमें से कुछ ही कैंडिडेट ने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और उसका आंसर हमें दिया। दोस्तों, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है वो हमें अच्छी तरह से पता है। आपके माइंड में दोस्तों ये चीज जो चल रही है इसको हमेशा के लिए निकाल के फेंक दो। आप हमेशा यही सोचते आ रहे हैं कि कैसे कैसे एक कैंडिडेट प्रत्येक रिजल्ट को दे रहा है, कौन से बुक को पढूं ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए, कौन से बुक से टेस्ट में अचानक से हम नंबर को बढ़ा लें। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कल भी हम आपको चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं ये चीज का ऐसा नहीं होता है। देखो बोलता है ना, राजा की गद्दी उसी को मिलाया जाता है जो उसके लिए योग्य होता है, ठीक ना। दोस्तों योग्य बनने के लिए जरूरी होता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खटना पड़ेगा, आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। आप कंटिन्यू मेहनत करो, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाओ, आप लगे रहो। आपका जो काम है, आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई इतना जितना समय हो वो सारा उसमें डाल दीजिए। इसी में आपका भलाई है, वरना आप देखते रह जाएंगे और समय इसी तरह आगे निकलता जाएगा, लेकिन आप वहीं का वहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको मेरा टारगेट है आपको जगाना। आपके माइंड में ये थॉट्स जो बैठा हुआ है, पता नहीं कौन ये माइंड में ला करके डाल दिया है कि यही बुक पढ़ने से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, यही बुक पढ़ने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा, क्या ये कोचिंग जाने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा दोस्तों नहीं है। आप खुद को जगाओ, आप मेहनत करो। अगर कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपको जो है वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसके प्रति आपका रुचि नहीं है, तो उसको पहले जगाओ, फिर जगाओ उसको, फिर उस पर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे अपना जो है उस पर समय को बढ़ाओ। ज़्यादा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो आधा घंटा पढ़ो, फिर 30 मिनट से 35 मिनट कर दो, फिर 40 मिनट कर दो। इस तरह से धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका माइंड भी हल्का रहेगा, आपको बोरिंग जो होता है वो भी नहीं होगा, और जो पढ़ेंगे वो भी आपके माइंड में रहेगा। और हाँ, हमेशा जब भी बोलते हैं पढ़ाई करते हैं तो नोट्स जरूर बनाओ, यानी कि नोट्स अगर नहीं बनाते, अगर आपको लिखने का इच्छा नहीं है तो आप उसी जगह हाईलाइट कर दो उस पॉइंट को, और बाद में उसका रिवीजन जरूर करो। रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर वो पढ़ा हुआ बेकार है, आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां पहले थे। तो दोस्तों इस तरह से तैयारी किया जाता है, ऐसे नहीं कि चलो आज रेलवे का ALP का वैकेंसी आया या वेट कर रहे हैं वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे, तो इससे जाहिर है 100% क्या 1000% लिख के देंगे आपको, 1000% भी बोलेंगे तो हम लिख के देंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। कंपटीशन का मतलब ही होता है कंपटीशन का मतलब ये होता है कंपटीशन। वो समय नहीं रहा कि चलो फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगी, भरेंगे और हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को खुद पता है कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट को तोड़ करके आगे हमको निकलना होता है, कितना कैंडिडेट एक ही सीट पर बैठा हुआ है, उसको क्रैक करके आपको आगे भागना होता है। अगर हम 5 घंटा पढ़ते हैं तो आपका दायित्व होना चाहिए कि हम 7 घंटा पढ़ेंगे, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, हम 9 घंटा पढ़ेंगे। ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी जा करके आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करने की वजह से तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, बताओ। इसीलिए दोस्तों ये गलतफहमी आप अपने अंदर से निकाल दो और कंटिन्यू मेहनत करो। ये मान के चलो हमारी जॉब लग गई है, और जॉब लगने का मतलब 8 घंटा कंटिन्यू आपको देना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों ऐसा जो आपके माइंड में है वो चीज गलतफहमी का जो शिकार हो रहे हैं आप उसको निकाल दीजिए, ठीक ना। और हाँ, न्यूमेरिकल छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके लिए वो प्रॉब्लम छोड़ दिए, हम आपके ऊपर छोड़े थे, देखते हैं आप लोग इसे कर पाते या नहीं, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ा चुके थे उसी पर न्यूमेरिकल। तो आइए आज हम उस न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक ना। पहला था एक कार जो कि विरामावस्था मतलब स्थिर है, वो का स्पीड 20 सेकेंड में 72 kmph हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी विस्थापन क्या होगा। कह रहा है एक कार यानी एक व्यक्ति यानी आप जो कि विरामावस्था में है, हाँ कह रहा है विरामावस्था में है, लेकिन 20 सेकेंड में उसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो यहाँ दिया क्या क्या है, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले आपका माइंड में ये होना चाहिए कि क्या क्या दिया है हमसे, उसके बाद हमसे क्या मांग रही है वो। तो दिया क्या क्या है आप बोल सकते हैं, विरामावस्था में यानी कि दोस्तों u जो है वो मेरा 0 है, ठीक है। स्पीड 20 सेकेंड में, यानी समय जो दिया है वो 20 सेकेंड दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद
हो जाती है, 72 kmph हो जाती है, यानी कि लास्ट वेलोसिटी यानी कि भी दिया है वो 72 kmph। अच्छा, इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्या करेंगे, 5/18 18 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि ए पूछा है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पूछा है। तो इसके लिए क्या हम बताए थे, पहले क्या दिया है हम देख लिया, भी दिया है, u 0 है, t है, v है, a पूछा है। हाँ, तो उसके लिए लगाएंगे हम v बराबर u प्लस ए टी। क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो v मेरा v कितना है, मेरा 20 है, कितना है 20 है, u क्या है 0 है, प्लस a हमसे पूछा है t मेरा कितना है, तो बोलेंगे 20, t कितना है 20 है ना, टी देखो 20 है, यू भी 20 निकला। हाँ ए, अच्छा इसको हम नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत, हाँ ए इंटू इतना हो गया। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, तो ए बराबर क्या निकला 1 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। इन चीजों का भी ख्याल रखना, ये नहीं कि वन आंसर आया मार के क्लिक मीटर पर सेकंड बस गयो, ठीक ना। तो कितना आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं एक आदमी पॉइंट ए से भागना शुरू करता है। हाँ, एक आदमी पॉइंट ए से भागना शुरू करता है और बी पर पहुंच जाता है, बी पर चला गया। कह रहे हैं पुनः बी से वापस ए पर चला आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या कह रहा है एक आदमी पॉइंट ए यहाँ है से भागना शुरू किया और बी पर चला गया जो कि यहाँ है, ठीक है। कह रहा है चला गया, पुनः बी पर चला गया, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या है। अच्छा, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हम बताए थे 15 किलोमीटर है। यहां पर हम था लिखने भूल गए हैं, हाँ, जो कि 15 किलोमीटर। ए से भागना शुरू किया और बी पर चला गया जो कि 15 किलोमीटर है, जो कि 15 किलोमीटर है, ठीक ना। पुनः बी से वापस भागकर ए पर चला आया, पुनः बी से वापस भागकर ए पर चला गया। पहले तो वो ए से वो बी पर चला गया, ए से वो बी पर चला गया, फिर वो वापस वहां से मुड़ता है और वो फिर बी से वापस ए पर आ जाता है, यहां आ जाता है। तो टोटल ये जो है 15 किलोमीटर है। तो कहेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या किए थे, टोटल डिस्टेंस यानी कि जो हम तय करते हैं। अगर आप इसी दूरी को बाइक से कवर करेंगे तो इधर यहां से यहां तक जाएंगे तो आपका जो मीटर रीडिंग होता है वो दिखाएगा 15 किलोमीटर। फिर वापस जब आएंगे फिर शो करेगा 15, यानी कि 15 गए और 15 आए तो 30 हो गया। यानी कि ए से बी, फिर हम क्या कर रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं। तो 15 प्लस 15 ये सब करने की जरूरत है नहीं है। बोलेंगे भैया ये तो हम 15 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर। बोलेंगे भैया ये तो जैसे गया आया, बस जो हम जाने डिस्टेंस कितना है जोड़ दे, इक्वल आ गया, जितना आया वो मेरा आंसर हो गया। ये हो गया मेरा 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। लेकिन बोलेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसका आंसर कंफ्यूजन रहता है लड़का, होगा क्या। डिस्प्लेसमेंट का आता है शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो हम मेरा पहला बिंदु था जहां से हम चलना चालू किए थे और लास्ट में जहां पहुंचे, उन दोनों को मिला देंगे तो मेरा वही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। देखो पहला हम यहां थे, यहां से यहां गए, लेकिन यहां से पुनः हम यहां आ गए, यानी कि ए पर ही आ गए। ऐसे देखो यहां गए, वहां से फिर यहां आ गए, ए पे ही आ गए। तो अगर मिलाएंगे तो क्या निकलेगा हमको फाइनल, हाँ इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए आएगा, 0 आएगा, यानी कि ए पे ही थे पुनः ए पे ही आ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा हमको, 0 निकलेगा, कुछ भी नहीं मिला हमको डिस्प्लेसमेंट। जहां से हम चलना चालू किए, जहां पर हम गए, उन दोनों को मिला देंगे वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है क्योंकि जहां से गए थे वहीं पर आ गए। आगे देखते हैं। कहा रहा है एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, 14 मीटर है, वृत्ताकार पथ है, 14 मीटर त्रिज्या है उसका, का एक चक्कर पूरा करता है, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि वो कितना चला और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो क्या होगा, कह रहे एक व्यक्ति है जो कि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। अच्छा, एक चक्कर पूरा कब होगा, अगर हम यहां से चलना चालू करेंगे, पुनः हम यहां से चलते यहां पर आकर के खड़े हो जाएंगे, तभी तो मेरा एक चक्कर पूरा होगा। ध्यान से सुना, एक चक्कर पूरा कब होगा, हम बोलेंगे क्या, आप अपने घर का एक राउंड क्लियर कीजिए। एक राउंड का मतलब क्या, हम जहां से चलना चालू किए थे वापस उस जगह पर आकर के फिर से खड़ा हो जाएंगे, तो एक राउंड। तो कह रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो गया, 0 हो गया, इसमें नो डाउट। लेकिन कह रहा है
तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब यहाँ होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो त्रिज्या क्या दिया है, 7 मीटर दिया है ना, त्रिज्या क्या दिया है, 14 मीटर दिया है ना, 14 मीटर दिया है। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, कटा दो, 7 गुना 14, 2 गुना 4, 22 चौक 88, 88 मीटर। ये जो हो गया क्या हो गया दोस्तों, वृत्त की जो परिधि निकला यही मेरा डिस्टेंस हुआ, यानी कि इसी दूरी को हमने कवर किया। क्लियर। इस तरह से दोस्तों हम लोग को सवाल को बनाने आना चाहिए, ठीक ना, तभी जाकर के एग्जाम निकलेगा। और एग्जाम में ना ऐसे बनाना नहीं, ऐसे समझना नहीं, हम खुद समझ रहे हैं ना, हमको किसी को समझाना नहीं है ना, यानी कि वो वृत्त का चक्कर लगा रहा है ना, हमको पता है कि वो परिधि पर घूम रहा है। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर दिया है 14, 7 गुना 14, 2 गुना 4, 22 चौक 88, ऐसे होना चाहिए तब जाकर। तो दोस्तों इस तरह से न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। और हम हमेशा यही कहेंगे कि देखो कुछ सीखना है ना तो जरूरी है काम करो। अगर आप किसी को देख करके जानेंगे कि तैरना आ जाएगा हमको, अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आप जाहिर है डूबेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें तैरने आना चाहिए तो आपको छलांग लगाकर सीखना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि डायरेक्ट गए गंगा जी में कूद गए बस गए हो, आप उसी जगह समाप्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों जो भी दे रहा है, जितना भी दे रहा है उस पर जरूर काम करो। अगर कुछ नहीं आता है तो, और जो भी बुक है आपके पास उससे जरूर पढ़ें, लेकिन लुसेंट को अपने पास जरूर रखें। लुसेंट आपके पास होना ही चाहिए अगर एक आप कंपटीशन का स्टूडेंट है तो, ठीक ना दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हैं उसको आप समझे होंगे। और कोई भी डाउट इस तरह से हो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।